बिग बॉस जो इंडिया का शो है वो प्योर इल्यूमिनाटी फ्री मेसनरी शो है। और उसका मैं आजकल एक क्लिप भी देख रहा था, उन्होंने भी इसी तरह सलमान खान खड़ा हुआ है और वो पास्ट और फ्यूचर की बातें जो है ना, एक वो कंप्यूटर प्रोग्राम है उससे पूछ रहा है। तो बहरहाल वो भी वही चक्कर है सारा। और ये बड़ी अजीब बात है कि बॉलीवुड के ज़्यादातर जो शोज़ हैं उनके आजकल विनर्स मुसलमान होते हैं। अगर आप इस पर गौर करें, टॉप 3 में तो मुस्लिम ही होते हैं। इंडियन आइडल हो गया या ये बिग बॉस, इस तरह के, और मुसलमान ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें हमें मीडिया में भी सैटेनिक सिंबल्स और ये चीज़ें ना बड़ी आम होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि दज्जाल जो है ना वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बातें, इस तरह की बातें, उसके पास काहिन होंगे, मे बी खुद भी काहिन होगा बहुत बड़ा, इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें वो बता के ह्यूमन बींग्स को जो है ना वो इम्प्रेस करना चाहेगा। तो इस हवाले से सेटनिज़म को भी मैं आपसे क्विकली डिस्कस करना चाहूँगा। देखें, सेटनिज़म जो है उसका बड़ा रोल है फितना दज्जाल को जो है ना वो बूस्ट करने में। ऑल्दो सेटनिज़म जो है ये एक मॉडर्न सेटनिज़म जो है ये कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है कि जिसमें वो नेसेसरीली लूसीफर एज अ फिजिकल बीइंग की वर्शिप करें। मॉडर्न सेटनिज़म जो है ये बेसिकली ख्वाहिश नफ्सी की इबादत है। जैसा कि खुद ये जो एंटन लिवाय था, इसने इस बात को हाईलाइट किया कि मैं किसी एंटिटी पर बिलीव नहीं करता, शैतान की एंटिटी पर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान खुद गॉड है। इंसान जो है वो जो चाहे उसे करना चाहिए और अपनी डिज़ायर को फॉलो करना चाहिए। डू एज दाउ विल्ट, ये सैटेनिक बाइबल में आपको पता है कि उसका नारा भी है, स्लोगन भी है, डू एज दाउ विल्ट। इस नारे को लेके, डू एज दाउ विल्ट, जितनी तबाही सैटेनिज्म ने मचाई मीडिया में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, और ये रैप और हिप हॉप में स्पेशली, फिर गेम्स में ये घुसे, यानी इतने सिंबल्स हैं, इतने सिंबल्स हैं कि अनडिनाइबल है कि इनकी प्रेजेंस मीडिया में मौजूद है। और वो कोई कह सकता है नहीं ये आर्ट है, ये डार्क आर्ट है, ऐसे ही आप लोग कॉन्स्पिरेसी मार रहे हैं कि ये वन आई सिंबल और ये और वो। देखें, हो सकता है डार्क आर्ट, और हो सकता है कि कोई फ्री मेसन असल में ना हो और वैसे ही बस वो फैशन के लिए बातें कर रहा हूँ, लेकिन इस बात का भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुरान और हदीस से इस तरह के इशारे मिलते हैं कि शैतान वो इंसानी शक्ल में भी आता है, इंसानों को गुमराह भी करता है, और उसका एक पूरा जुत्था है, उसकी पूरी एक फ़ौज है। तो ये तो कुरान और हदीस से भी बात पता लग रही है ना। जैसे वो कुरैश से आकर मीटिंग कर सकता है, कुरैश के सामने आया और उसने सजेशन भी दी इवन, तो आज के दौर में भी आ सकता है। ठीक है, तो हम तो कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात कर रहे हैं कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि शैतान डेफिनेटली बहुत एक्टिव है। और एक्टिव वो किसके थ्रू है? मीडिया सबसे बड़ा उसका वेपन है। देखिए, सबसे आसान ये है, गानों को चेंज कर दो, टीवी सीरीज़ और मूवीज़ को चेंज कर दो, उनमें फहाशी, उरियानी, सैटेनिक चीज़ें डालना शुरू कर दो, सैटेनिक सिंबल्स डालना शुरू कर दो। अब देखें, ये सिंबल जो है इनका मकसद क्या है? मेरे नज़दीक सैटेनिक सिंबल जो है ये एक हिडन मैसेज होते हैं, और आप कह सकते हैं नहीं नहीं फैशन के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन सिंबल्स को देखकर यूथ करते हैं सर्च इन चीज़ों को, क्योंकि वो देख रहे हैं। जब वो सर्च करते हैं, वो सर्च करते करते पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं, वो सैटेनिज्म को पढ़ने लग जाते हैं। और सैटेनिज्म को पढ़ते पढ़ते ऐन मुमकिन है वो इंस्पायर भी हो जाए सैटेनिक चीज़ों से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्लैमरस और बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं जो दिमाग को बहुत ख़राब करती, खैर दिमागी है। गोरों में तो इतना सैटेनिज्म कॉमन है, इतना सैटेनिज्म कॉमन है, मैं आपको बता नहीं सकता। यानी द काइंड ऑफ सॉन्ग्स, ये जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, अल्लाह माफ़ करे, हिप हॉप, रैप, वो तो खुद अपने मुंह से इकरार करते हैं इस बात का कि हमने तो अपनी सोल को सेल कर दिया डेविल को। मैरिलिन मैनसन जो है, अल्लाह उसे हिदायत दे, जो बदबख्त, वो जिस तरह के गाने बनाता है और जिस तरह का वो शक्ल सूरत धार के आता है, फिर उसके जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, लोगों ने बाकायदा गवाहियाँ दी कि हमें डिमोनिक प्रेजेंस वहाँ फील होती है। उनके कॉन्सर्ट्स पूरे रिचुअल्स होते हैं। आपने अगर कोई कॉन्सर्ट्स जो है वो उनकी वीडियोस, रैशनल बिलीवर एक चैनल है, रैशनल बिलीवर बड़ा अच्छा चैनल है, वो दिखाता है इनके सैटेनिक जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, उसको एक्सपोज करता है वो। तो कभी आप जाके देखिए, आप हैरान हो जाएंगे कि इतना एविडेंट, लिटरली पुकार रहे हैं शैतान को, कि शैतान से मदद मांगी जा रही है और गॉड को डिफाई कर रहे हैं उन कॉन्सर्ट्स में। ठीक है, तो सैटेनिज्म बहुत कॉमन है आज के दौर में, और सैटेनिज्म से ही LGBTQ मूवमेंट है, उसी से ही ये जो सेक्सुअल फ्रीडम की मूवमेंट है जो कि वेस्ट चला रहा है और ज़ोरों शोर से चला रहा है, और इसी मूवमेंट से फैमिली सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है। हमारी यूथ को शादियों से हटाया जा रहा है, शादियों से हटा के जो है लिव इन रिलेशनशिप्स की तरफ लाया जा रहा है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट के कॉन्सेप्ट्स की तरफ लाया जा रहा है। गंदी गलीज़ घटिया मूवीज़ बनाई जा रही हैं जो यूथ का दिमाग ख़राब करें, उनमें
इमोरलिटी को जो है वो ज़ाहिर है उनके दिमाग में इमोरलिटी का सीड जो है वो बीज बोया जाए। इसी तरह जो गेमें हैं वो डार्क से डार्क होती जा रही हैं। नाइटमेयर्स आते हैं यूथ को वो गेमें खेल के। ज़ाहिर है जब आप डार्क गेमें खेलेंगे तो फिर नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे ना, फिर नाइटमेयर्स ही आएंगे। ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं, कितने कॉमन हो चुके हैं। अब टू बी ऑनेस्ट हमें भी नहीं समझ आती क्या हल दें, सिवाय इसके कि भाई इन्हें ना खिलाएं ये चीज़ें। इसके अलावा हम क्या क्या हल दें। मदर्स आती हैं बताती हैं मेरा बच्चा जो उसको बहुत डार्क थॉट्स आते हैं। तो देखिए डार्क थॉट्स इसीलिए आते हैं ना क्योंकि वो देख क्या रहे हैं, वो खेल क्या रहे हैं। तो दे शुड गेट अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, दीज आर वेरी डेंजरस थिंग्स। अभी का मीडिया बिल्कुल इनोसेंट नहीं है। मेरे दौर में हम कह सकते थे कि चलो कोई इनोसेंट चीज़ें भी नज़र आ जाती हैं। अभी तो प्योर सैटेनिक इंडस्ट्री फुल एक्टिव है और इस लेवल पे एक्टिव है कि आप सोच नहीं सकते। तो बहरहाल ये हमें चीज़ें सिंबल्स में नज़र भी आती हैं उनकी, जैसे ये आई ऑफ हॉरस सिंबल, वन आई सिंबल, फिर ये वाला सिंबल बहुत कॉमन है। और म्यूज़िक इंडस्ट्री आपके सामने, उसमें ये कितना ज़्यादा कॉमन है, ठीक है ना, ये वाला सिंबल। तो मैं आपको सेटनिज़म को इसलिए बयान करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इसका भी बहुत गहरा ताल्लुक़ फितना दज्जाल के साथ है। और सेटनिज़म के थ्रू जो एजेंडा है मेन वो है लोगों को गॉड से दूर करना। देखिए जितना वल्नरेबल एक शख्स को बना देंगे, एक यूथ को, कि वो गॉड से दूर हो गया। और गॉड से दूर कैसे होगा? सैटेनिक वैल्यूज़ को फॉलो करके, इमोरलिटी को फॉलो करके। आप मुझे बताएं जितनी गालियां आजकल मूवीज़ में दी जाती हैं, आज से 20 साल पहले थी। इस पर रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं लोगों ने कि जितनी गालियां आम हो चुकी हैं मूवीज़ में वो कभी भी नहीं थी। इवन बॉलीवुड आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसमें गंदी गालियां होंगी। बॉलीवुड की टीवी सीरीज़ में गालियां शुरू हो गई, उनकी मूवीज़ में गालियां शुरू हो गई। गोरे तो पहले से देर थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा एफ वर्ड्स और ये स्लैंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। फिर ये जो टीन मूवीज़ हैं जो हमारे नौजवान देख कर बड़े होते हैं, अमेरिकन पाई टाइप टीन मूवीज़ हैं, आप देखिए वो पूरी सैटेनिक इंडस्ट्री है, सैटेनिक पूरा लाइफस्टाइल उसमें दिखाया हुआ है, ठीक है ना। और टीन्स के मॉरल्स को ख़राब किया जाता है। तो जितना आप टीन्स के मॉरल्स को ख़राब करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि दज्जाल के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाएगी वो जनरेशन, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वीक जनरेशन, डिवाइड ऑफ एनी मॉरल्स, एनी डिसिप्लिन। और आप देखें कि सेटनिज़म का एक ये भी एजेंडा है कि मैन को फेमिनिन बनाना है, मस्कुलिनिटी को हिट करना है और फेमिनिन वीक मैन क्रिएट करने। क्योंकि आपको पता है कि मैन जो है उनको अल्लाह ताला ने एक स्ट्रेंथ दी है। और आज आपने देखा है कि अल्लाह माफ़ करे, वेस्ट में तो उन्होंने जो टीन्स के साथ कर दिया ना, जो बॉयज़ के साथ उन्होंने कर दिया, जितना फेमिनिन उन्होंने उन्हें बना दिया, तो दिल भी रोता है देख के। और ये ज़ाहिर है दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी यूथ को भी बचाए और उनको भी बचाए कि किस तरह से जो है वो ये एजेंडा एक ओवर पावर कर रहा है, अल्लाह माफ़ करे, पूरी दुनिया को। बहरहाल इंशाल्लाह होप है बहुत ज़्यादा, ऑल्दो ये डरने की चीज़ें हैं क्योंकि आपने अपने बच्चों का सोचना है।